योग दर्शन में एक सूत्र आता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। अर्थात अहिंसा सिद्ध हो जाने पर वैर भाव का त्याग हो जाता है। और जब ऐसा आता है तो उस योगी के आसपास भयंकर जंगली जानवर भी अपनी हिंसावृत्ति त्याग देते हैं और शांत भाव में रहते हैं। बाबा अक्सर जंगलों में भ्रमण करते, एक दो नहीं अनेकों बार ऐसे प्रसंग घटे हैं जब बाबा चलती गाड़ी रुकवाते, सामने से आते जंगली जानवरों को अपनी विशेष हुंकार जैसी आवाज से पास बुलाते थे। बाबा की आवाज से वे हिंसक पशु बाबा की ओर खिंच आते थे। बाबा प्यार से उनके माथे पर हाथ फेरते, अपने हाथ से बताशा प्रसाद उनके मुंह में देते और गाड़ी आगे बढ़ाने का आदेश करते थे। बाबा के कृपा प्रसाद से आत्मविभोर शेर, चीता, जंगली भालू बाबा की गाड़ी के साथ साथ चलते चलते मीलों दौड़ते और दौड़ लगाते। जो बाबा मनुष्यों और मंत्रियों आदि को चरण से ही आशीर्वाद दिया करते, हाथ से आशीर्वाद तो शायद ही किसी मानव को बाबा ने दिया हो, वे ही बाबा शेर, चीता को प्यार से कई कई देर तक दुलारते देखे गए। वे जीव धन्य हैं जो बाबा के इस प्रकार के दुलार के पात्र हुए। बाबा कहते थे कि वे अमरकंटक के जंगलों में बहुत वर्षों तक रहे। अमरकंटक जो युगों से सिद्ध चरण योगियों एवं ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। यहाँ आज भी अनेक सिद्ध संत एवं तपस्वियों का निवास है। वहाँ मीलों तक फैले घने जंगल हैं। निवासियों के नाम पर वहाँ कोल भील आदि जाति के ही लोग हैं। एकांत अति रमणीय वन भाग है, जहाँ नाना झरने, सरोवर नित्य धाराओं से पूर्ण रहते हैं। यही प्राकृतिक सुषमा योगियों और तपस्वियों को प्रिय है। आज भी यह स्थल अपने आप में शांत एवं अपनी प्रभा से प्रकाशित है। इस तपोवन में आज से करीब 100 साल पहले बाबा तपस्या करते थे। उस समय अमरकंटक के वन प्रदेश में बहुत शेर, चीते और बाघ आदि जानवर रहते थे। वहीं बाबा घने जंगलों में रहते। नदी के तट पर बाबा ध्यान करते थे। वहीं शेर, चीते और कई जंगली जानवर नदी में प्राय पानी पीने के लिए आते थे। बाबा एक दिन शिला पर पद्मासन लगाए ध्यान कर रहे थे। उसी समय वन से निकलकर एक शेर नदी पर जाने की बजाय बाबा की ओर मुड़ लिया। हिंसक पशु इस प्रकार शिकार देखकर प्राय गर्जना करके झपट्टा मारने के लिए छलांग लगाती हैं, किंतु उस शेर में शांत भाव था। वो धीरे धीरे चलता हुआ बाबा के पास आ गया और वहीं शिलाखंड के पास बैठकर बाबा की ओर टकटकी बांधे देखता रहा। कई घंटे बाबा का ध्यान चलता रहा और वो शेर बाबा की शरण में चुपचाप बैठा रहा। संध्या काल में जब सूर्य अस्त होने को था तो बाबा ने ओम की ध्वनि करते हुए अपने नेत्र खोले और सामने शेर को बैठे देखा। बाबा शिला से नीचे उतरे। शेर खड़ा हो गया। इससे पहले कि बाबा के चरण आगे बढ़ने के लिए उठते, वो शेर अपना माथा बाबा के चरणों में रख रेत में लोटपोट होने लगा। बाबा ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा, पीठ थपथपाई, धूल में सिर बार बार रगड़ रही सिंह को दुलार से खड़ा किया, बड़ा पुचकारा उसे। वह बाबा के समीप ऐसे खड़ा रहा जैसे कोई आज्ञाकारी शिष्य अपने गुरु के पास हो, जैसे कोई आज्ञाकारी पुत्र अपने माता पिता के साथ हो। बाबा आगे बढ़े
वो भी बाबा के साथ साथ बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर बाबा ने शेर से कहा, बच्चा अब अपनी राह लो, जब मन करे दोबारा दर्शन में आ जाना। शेर गर्दन झुकाकर वहीं खड़ा हो गया। बाबा आगे बढ़ गए। यही प्रसंग प्राय रोज होने लगा। बाबा के साथ सेवा में साधु महात्मा भी उस शेर से परिचित हो गए। बाबा रोज ध्यान में नदी तट पर बैठते और वो शेर प्रतिदिन बाबा के चरणों में आकर नतमस्तक होता था। बाबा के दर्शनों के बाद वो हिंसक पशु वन के अंदर चला जाता और बाबा के दर्शन जब से उसने किए, जंगल के कोल भीलों ने भी उसे घास पत्ती जंगली फल फूल खाते देखा तो सभी का भय उससे दूर हो गया और बाबा की ख्याति ऐसे उन जंगलों में फैलने लगी। अब तो वे कोल भील भी उसके डर से मुक्त हो गए। वे उसके करीब जाने लगे। एक दिन योगेश्वर श्री बाबा आत्मचिंतन में निमग्न किसी विशेष मौज में थे। तभी वो शेर आ गया और बाबा के चरणों में सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। बाबा की लहर थी। वे लहर में गीता का उपदेश करने लगे। बाबा के समय साथ रहे शिष्य साधु बताते थे कि जिस समय बाबा गीता के श्लोक अपनी वाणी से कह रहे थे, उस समय सारा वन प्रदेश एकदम शांत और स्तब्ध था, मानो जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता कह रहे हों और समय चक्र एकदम स्थिर हो गया हो। उस शेर के साथ साथ वन के पेड़ पौधे, लताएं, गुम्ल, हवा, नदी सब बाबा की वाणी को आत्मसात कर लेना चाहते थे। संध्या हो गई, सूरज छिप गया, किंतु पाठ चलता रहा। गीता के उपदेश का रसानंद वन प्रदेश के समस्त वातावरण को मुग्ध कर रहा था। मानो सारी प्रकृति उस ज्ञान के सागर में डूब जाना चाहती हो। बाबा के उपदेश से वो सिंह उनका भक्त बन गया। वो नित्य प्रति बाबा के दर्शन में आता। उसकी हिंसक वृत्ति कभी देखने में नहीं आई। उसका बाबा के चरणों में प्रणाम करने का अपना निराला ही ढंग था। जमीन की रेत पर कई देर तक सिर घुमा घुमा कर रगड़ा करता। जब तक बाबा उसकी पीठ न थपथपाते, वो यूं ही लोटपोट हुआ करता। एक दिन बाबा ने उस मूक प्राणी की भक्ति भाव पर मुग्ध होकर उसे गुरु मंत्र दिया। बाबा बोले, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका उच्चारण श्री बाबा कर रहे थे और वो शेर शांत भाव से आत्मसात करता हुआ दृढ़ता से बाबा की ओर टकटकी बांधे रहा। जब तक बाबा अमरकंटक के उन प्रदेश में रहे, वो शेर नित्य बाबा के दर्शन में उपस्थित होता था। नित्य नमस्कार, नित्य गुरु पूजा उसका स्वभाव था। वो ऐसा कभी नहीं भूलता था। अक्सर बाबा बताते, बच्चा, योग साधना द्वारा जब योगी अहिंसा वृत्ति को सिद्ध कर लेता है तो उसके शरीर के चारों ओर तेज प्रकाश पुंज व्याप्त हो जाता है और उस प्रकाश के तनिक भी प्रभाव या स्पर्श में जो भी जीव आ जाए, वो उस प्रकाशमयता के प्रभाव से प्रकाशित हो जाता है। प्यारे मित्रों, ऐसे महान योगीराज श्री देवराह बाबा सरकार की हम लीलाएं सुन रहे हैं। उन्हें आत्मसात करिए, बाबा को भूलिए नहीं। अपने दैनिक जीवन में जब भी संकट आए, जब भी आपको लगे कि अब क्या होगा, उस घड़ी बाबा का चिंतन करिए, आत्मचिंतन करिए। आपको राह बाबा ही दिखाएंगे। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहना। जय श्री